नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव रावत। स्वागत है आपका सोनम ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ और आज की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। और आज आप जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने जैकेट का गेटअप ले चुका हूँ और अब अभी सुबह की 6 बज रही है। और आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ महाराज मासू देवता के दर्शन करने जा रहे हैं। तो गाइज़, आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा मासू महाराज के बारे में। तो अभी हम घर से चलते हैं और सीधे वीडियो स्टार्ट करता हूँ वहीं से जब हम पहुँचेंगे। करीबन हम 6 घंटे के सफ़र के बाद हम हनोल मासू महाराज के द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। और चलते चलते अब हम अपनी गाड़ी को पार्किंग करते हैं। उसके बाद हम आपको महाराज मासू देवता के मंदिर का दृश्य और सौंदर्य दिखाते हैं। जैसे ही हमने गाड़ी पार्किंग की तो हमने यहाँ से नारियल भी ले लिया है अंदर चढ़ाने के लिए, जो हम चढ़ावा देते हैं भगवान को। और चलते चलते और यहाँ पे हमने अपने जूते चप्पल उतार दिए हैं और अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। अब जैसे हमने अंदर प्रवेश किया तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले भगवान के दर्शन किए जाएं। और अंदर चलते हैं और भगवान के पहले दर्शन करते हैं, फिर ब्लॉगिंग करते हैं। अभी ना यहाँ पे हस्बैंड जी है तो उनसे कुछ पूछते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमारी फर्स्ट यात्रा है भगवान मासू देवता के चरणों में। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुंदर दृश्य। और गाइस, मैं आपको थोड़ा बहुत मासू देवता के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा, जितना कि मुझे मालूम है थोड़ा बहुत। वैसे तो मासू देवता की अनेक प्रचलित कहानियाँ हैं, जो मुझे मालूम है मैं आपको आपके पास शेयर करता हूँ। मासू देवता कहाँ से आए और कैसे आए, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ऐसा माना जाता है कि 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में कृण नाम के नरभक्षी का आतंक फैल गया था। का भय इतना अधिक था कि क्षेत्रीय निवासियों को विवश होकर हर 6 महीने में एक नर बलि देनी पड़ती थी। कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में मैद्रक नामक स्थान पर ओणा भट्ट नामक के एक ब्राह्मण रहा करता था। उनके साथ उनके जो 7 पुत्र थे, जिन 7 पुत्रों में से 6 पुत्र की वह बलि उस त्रिवण नाम के दैत्य को चढ़ चुकी थी। और एक दिन की बात है कि एक दिन क्या हुआ कि जब ओणाबाट की पत्नी उसे छोटे से जल स्रोत में जल भरने जाती है, तो जब तक बर्तन आधा ही भरा उतने में ही वह एक खूंखार दैत्य अपने लंबी भुजाओं के साथ उस पर झपटने लगा, मतलब आक्रमण करने लगा। उसने किसी तरह अपने आप को बचाया और ऐसा कहा जाता है कि इसी समय उसके आधे भरे बर्तन से भविष्यवाणी होती है कि अगर तू इस दैत्य से अपने पुत्र और इस क्षेत्र को बचाना चाहती है तो अपने पति को कश्मीर भेजो, और वहाँ पर ही बहुत शक्तिशाली देवता हैं जिनका नाम मासू देवता, केवल वही इस दृढ़ दैत्य से तुम्हें छुटकारा दिला सकते हैं। भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि पहले हाटकोटी जाना, वहाँ पर एक पुड़िया खानदान के, जो पहले एक खानदान रहा करता था होगा, तो पुड़िया खानदान के कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मासू महाराज को लाने में पहले भी प्रयास कर चुके थे। दुर्गम और कठिन मार्ग होने के वजह से वह सफल नहीं रहे। उनके पास जाओ, वह तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगे। ओणाबाट की पत्नी जब घर पहुंची तो उसने यह सारी बात अपने पति को बताया। ओणाबाट नामक के व्यक्ति ने अपने बच्चे और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अपने मन में एक दृढ़ संकल्प किया कि वह कि कश्मीर जाएंगे और मासू देवता को अपने साथ लाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार ओणाबाट हाटकोटी पहुँचे और वहाँ उन्होंने उन वृद्ध महाशय से मुलाकात की, जो कि पहले भी मासू देवता को कश्मीर लाने में का प्रयास कर चुके थे, किंतु मार्ग में हिंसक जंतु और उनके कठिनाइयों
अनेक कठिनाइयों के चलते उनका यह प्रयास सफल नहीं रहा। ओणा भाट ने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे कश्मीर से मासू देवता को यहाँ लाने का मार्ग बताएं। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने उनको बताया कि वहाँ जाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में आज की तरह कोई सुविधा नहीं थी। पैदल मार्ग था, हिंसक जानवर थे, खतरा हुआ करता था। और किंतु जब उन बुजुर्ग ने ओणा भाट के दृढ़ संकल्प और शक्ति और मासू देवता के प्रति आस्था देखी, तो ओणा भाट को उतना मार्ग बता दिया जितना कि वह स्वयं जानते थे। ओणा भाट कठिन रास्ते व जंगली जानवरों के चलते चलते कश्मीर पहुंच गए, जहां उन्हें विशाल झील में चारों भाई, जिनका नाम कोटा महाराज, वासिक महाराज और आवासी महाराज, और चौथे थे चालदा महाराज, मासू महाराज, अपने अपने 4 वजीरों के साथ नाग रूप में रहते थे। चारों महाराज मासू देवता के वीर या वजीर थे। कहा जाता है कि ओणा भाट की भक्ति व आशा को देखते हुए मासू देवता ने ओणा भाट को राजमार्ग के वंश में दर्शन दिए और ओणा भाट मासू देवता के चरणों में गिर गए और उन्हें अपनी और अपने क्षेत्र की यथावत कथा सुनाने गए। किंतु मासू देवता अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख चुके थे। ओणा भाट की सच्ची श्रद्धा को देखते हुए मासू महाराज राजी हो गए। तब मासू देवता ने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अब शीघ्र घर जाकर यज्ञ आरंभ करो और 7वें दिन खेत में हल जोतना। हम उसी दिन वहां आकर प्रकट हो जाएंगे। इसके बाद जो मासू देवता के वीर या वजीर हैं, उन्होंने ओणा भाट से कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। जब कुछ ही क्षणों में ओणा भाट ने अपनी आंखें खोली, खुद को अपने क्षेत्र में पाया। यह चमत्कार देखकर ओणा भाट को अब पूरा भरोसा हो गया था, किंतु देवता में एक दिव्य शक्ति है। ओणा भाट जब अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों से सारी कहानी सुनाई और मासू देवता के कथन के अनुसार यज्ञ आरंभ करते हुए, किंतु ओणा भाट ने देवता के बताए हुए मुहूर्त से पहले ही हल जोत दिया, जो कि 7वें दिन न होकर 6वें दिन हल जोत दिया। यह गलत समय मुहूर्त की वजह से सबसे पहले वासिक महाराज प्रकट हुए, जिनकी आंख में हल से चोट आ गई। इसके बाद कोटा महाराज प्रकट हुए, उनके घुटने में चोट आ गई और आवासिक महाराज के कान में चोट आ गई। चालदा महाराज थोड़ी ही दूर में प्रकट हो गए और उन्हें कहीं पे भी चोट नहीं आई या किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी। चारों भाइयों के साथ में उनकी माताजी, देवरानी माताजी भी प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कोख पर भी लग गई थी। इसी प्रकार जौनसार बाबर क्षेत्र में 4 भाई मासू देवता प्रकट हुए। इसी प्रकार सबसे पहले मासू महाराज के कृणमिट नामक राक्षस का अंत किया और इस पूरे क्षेत्र को नरभक्षी दानव से मुक्त कर दिया। सारे क्षेत्रवासियों ने चारों भाइयों मासू देवता की जमकर और पूरे क्षेत्र में मासू महाराज का उल्लास फैला दिया। इसके बाद वासिक महाराज, कोटा महाराज और आवासी महाराज और अपने अपने स्थान में विराजमान हुए। सीमित क्षेत्र के होने की वजह से चारों भाइयों में क्या हुआ, सबसे छोटे भाई चालदा महाराज के लिए कोई जगह नहीं बची। तब सबसे पहले बड़े भाई वासिक महाराज जी ने कहा कि 12 साल मेरे यहाँ रहना। इसी प्रकार चारों भाई जौनसार बाबर में प्रतिष्ठित हो गए। तभी से जौनसार बाबर के लोगों में मासू देवता को अपने आराध्य इष्ट देवता के रूप में स्वीकार किया। मासू देवता को न्याय के देवता भी कहा जाता है। उनका निर्णय स्थानीय लोगों के लिए अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति
से और अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वैसे तो महासू देवता के जौनसार बाबर हिमाचल क्षेत्र में उनको अनेक सुंदर मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे अधिक मान्यता प्राप्त हनोल में स्थित मासू मंदिर की है। इसी मंदिर में पूरे क्षेत्र से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो यह था हनोल में स्थित मासू देवता का इतिहास। आप भी इस मंदिर में मासू देवता के दर्शन करने अवश्य आएँ और उनका आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें। जानकारी के अभाव में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।